नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। एक वो तस्वीरें थी लॉकडाउन के समय की जब मजदूर वर्ग जो है पलायन करता हुआ नजर आया था, और एक आज की तस्वीरें हैं जहां पर मजदूर वर्ग जो है भूखा प्यासा अपने लिए यहाँ पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 600 के लगभग तादाद के अंदर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों की बात कर ली जाए, बच्चे भी जो है यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, महिलाएं भी भूखी प्यासी यहाँ पर बैठी हुई है। आज सुबह से एक अन्न का दाना तक ग्रहण नहीं किया है। अगर पीछे की बात करूं तो पीछे जितने भी आप लोग देख पा रहे हैं सभी यहाँ पर भूखे बैठे हुए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इतना ज्यादा मजदूर वर्ग यहाँ पर आकर के भूखा प्यासा क्यों बैठा है? आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? इसके पीछे का कारण बताती हुई सभी मजदूर वर्ग जो है यहाँ पर भट्टे के ऊपर काम करने वाले लोग हैं और भट्टे से इनको निकाल दिया गया है, जहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के अब लघु सचिवालय के सामने ये छोटे छोटे बच्चे जो है अपनी मांगों के साथ अपने माता पिता के साथ यहाँ पर बैठ चुके हैं और सुबह से इन्होंने एक अन्न का दाना तक ग्रहण नहीं किया है। जब तक प्रशासन यहाँ पर आकर के इनकी मांगे नहीं सुनता, इनको दोबारा से काम नहीं दिया जाता, तब तक ये बच्चे यहीं पर बैठे रहेंगे। एक बार इनकी जो है आपको दिखाना चाहूंगी, आप शक्ल की तरफ नजर दौड़ाइए, इतने मासूम ये बच्चे हैं और देखिए यहाँ पर जो है भूखे प्यासे ये बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। इन बच्चों को ये तक नहीं पता है कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। इतने छोटे ये बच्चे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी मासूमियत आप लोग देखिए, एक बार दिखाना चाहूंगी, सबके चेहरे जो है यहाँ पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुद लगा करके चलिए। एक वो नजारा था, वो तस्वीरें थी लॉकडाउन के समय में जब मजदूर वर्ग को जो है एक मजबूर हो गए थे क्योंकि उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, काम करने के लिए जगह नहीं थी, कहीं जा नहीं पा रहे थे, पलायन करना मजबूरी हो गई थी। लेकिन अब देखिए अपने बैग बांध करके यहाँ पर आकर के बैठ चुके हैं। जहाँ पर भी आप नजर दौड़ाएंगे इनका सामान यहाँ पर रखा हुआ है, पूरा सामान ये अपने साथ यहाँ पर लेकर के आए हैं। छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चों को जो है महिलाएं यहाँ पर लेकर आई हुई है। हालांकि जो है अभी तक इनको खाना नहीं दिया गया। एक बार पूछना चाहूंगी इन बच्चों से, बेटा क्या नाम है आपका? बेटा मुझे ये बताओ आपका नाम क्या है? सुमित। सुमित, खाना खाया आज? सुबह से नहीं खाया? कितना टाइम हो गया खाए? जिसके पास ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये तस्वीरें जो है यहाँ पर कुछ लोग आए हैं खाना लेकर के आए। सर ये खाना किसकी तरफ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है? ये खाना रोटी बैंक हिसार की तरफ से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हमारे पत्रकार साथियों ने बताया कि ये रात से भूखे हैं, तो हमने रोटी बैंक से बात की। इन्होंने कहा कि आप हमारे पास आओ और हम इनको खाना खिलाएंगे। ये रोटी बैंक की तरफ से खाना खिलाया गया है। सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आपके रोटी बैंक का धन्यवाद करता हूँ जो इन भूखे बच्चों को रोटी खिला रहे हैं। आपने देखा भी होगा 2 दिन से भूखे हैं ये। ठीक है, 2 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे ये लोग बैठे हैं, लघु सचिवालय के बाहर बैठे हैं। अभी तक ना तो डीसी आई है ना ही प्रशासन की तरफ से कुछ इन लोगों के लिए इंतजामात किया गया है खाने पीने का। बेटा आपका नाम क्या है? अमित। अमित, खाना खाया आपने सुबह से? नहीं। कितना टाइम हो गया खाना खाए? ये शाम को खाया था। अच्छा, पूरा मतलब सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है ना। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा आपका नाम क्या है? अखिलेश। खाना खाया आज आपने? नहीं। सुबह से खाना नहीं खाया? नहीं। नहीं खाया। हाँ जी, नहीं खाया। नहीं खाया। भूख लग रही है? हाँ। कितनी जोर की भूख लगी है? बहुत जोर की। बहुत जोर की लगी है। हाँ। अच्छा, रोजाना सुबह क्या कितना खाना खा लेते हो? सुबह का खाना खाते हो रोज? हाँ। आज नहीं खाया? नहीं। अब पता है यहाँ पर क्यों आए हो आप? नहीं। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताइए कितना टाइम हो चुका है खाना खाए हुए? खाना खाने हुए तो कल खाया था, कल से नहीं खाया अभी तक। कल से अभी तक नहीं खाया? नहीं खाया। अच्छा, शाम को खाली बच्चों ने खाना खाया, आप लोगों ने नहीं खाया? बच्चे ने नहीं खाया। बच्चे ने भी नहीं खाया है? बच्चे नहीं खाया, बच्चे सुल गए थे। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? खाना मिल रहा है? कैसा लग रहा है? जैसे अब तो लग रहा है कि खाना खूब के खाएं, मिल रहा है। यानी कि ये है कि चलिए अभी का तो इंतजाम हो गया है खाना खाने का, लेकिन आगे का भी नहीं पता इंतजाम होगा नहीं होगा, दोपहर का होगा नहीं होगा, रात का होगा नहीं होगा, क्या पता 2 दिन और भूखा मरना पड़े। चलो अभी तो जो है रोटी बैंक की तरफ से हम मीडिया को देख करके रोटी बैंक यहाँ पर खाना पहुँचाने के लिए आ चुका है। लेकिन अगर बात की जाए खाना खाने की तो ये मजदूर वर्ग जो है
लग रहा है जिससे कि सुबह से ही यहाँ पर भूखे बैठे हुए, भूख प्यास जो है इनको इतनी ज्यादा लगी हुई है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि अगर बात की जाए कढ़ी चावल की तो एक बार के लिए हम मान सकते हैं कि पेट भर सकता है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर के अंदर हम लोग रोजाना रोटी ग्रहण करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो पेट इनका रोटी से भरता होगा वो शायद अब जो है कढ़ी चावल से भर रहा होगा। लेकिन एक बार के लिए ये बहुत सही चीज है कि हाँ इनको अभी तक जो है खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। मुझे ये बताइए, ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर तस्वीरें देखिए, हाथ के अंदर जो है बर्तन लेकर के बैठ चुके हैं मजदूर वर्ग के लोग, क्योंकि खाना नसीब नहीं हो रहा है। ये आज के भारत की तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। बेटा मुझे ये बताओ कितना टाइम हो गया खाना खाए? सुबह से कुछ नहीं खाया। सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है? हाँ। कितनी लगी है? बहुत जोर से लगी बहुत है। जोर से लगी है। रोजाना खाना खाते हो सुबह? कभी कभी खाते हो? हाँ। अच्छा आप मुझे ये बताइए कितना टाइम हो गया है खाना खाए? अरे खाना तो हम कभी खाना नहीं खाया, सुबह से हो गया, कल भी अच्छे से नहीं खाना खाया। हाँ एक रोटी मिली थी बस। कम से कम 3-4 रोटी हो गया। रोटी मिली थी? एक रोटी कल मिली थी बस। एक रोटी कल मिली थी। उतने में खाए हुए। ठीक है, कल मतलब सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ शाम को एक ही रोटी खाई है? बस कल से शाम से एक ही रोटी खाया। अब देखो कितना टाइम हो गया कि अभी खाना देखो नहीं खा रहे हैं अभी। हाँ। अच्छा प्रशासन की तरफ से कोई आया है अभी तक? कोई नहीं आया है, कोई नहीं, प्रशासन की तरफ कोई भी नहीं आया, ना कोई हमारी सुनवाई है, ना हमारी कोई मान्य है। जो भट्टे पे जाते हैं कुछ पैसे रुपए मांगते हैं, धमकी देते हैं, मारते हैं, गाली काटते हैं। हाँ तो क्या करें, परेशान है जो है, सुनती नहीं है। सरकार ने साथ दी कि तो गुंडा लोग मार डालेंगे, भट्टों में ऐसा धमकी देते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा धमकी किस लिए दी जाती है? कहते यहाँ से भाग जाओ, कहते हैं कोई रेट वोट नहीं मिलेगा, कच्चा मुंह पटक के मर जाओ, रेट नहीं देंगे। अच्छा अभी आप लोगों की मांगे क्या है, मुझे ये बताइए। हमारे 539 का रेट है 1000 का, वो मांगे हमें लेना चाहिए। ठीक है, 1000 रुपए का आपका रेट है, तो अभी आपको कितना दिया जा रहा है? 490 को कह रहे हैं। 1000 का कितना रेट है? 1000 का 539 रुपए 1000 ईंट का रेट है, कच्ची निकालने का इनका। और इनको 480 रुपए दे रहे हैं, 470-80 रुपए देते हैं, मतलब 100-110 रुपए 1000 पर कम। यानी कि 100 और 110 रुपए लगा करके चलिए, 100 से लेकर 150 रुपए तक के इनके जो है ठेकेदार काट लेते हैं, या फिर हम एक हरियाणवी कहावत के अंदर कह सकते हैं कि काट मार लिए जाते हैं इनके पैसे। ये आज के मजदूर वर्ग का हाल है। मुझे ये बताइए पढ़े लिखे हैं आप? हम पढ़े लिखे तो क्या है, जो कितना पढ़े लिखे हैं? 8 पढ़े। 8 पढ़े लिखे। ये देखिए 8 पढ़े लिखे हैं फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। अनपढ़ का तो चलिए ठीक है, हम लोग मान सकते हैं, उनको पैसे गिनने नहीं आते होंगे। 8 पढ़े लिखे हैं, पैसे गिनने तो अच्छी तरह आते होंगे आपको? बिल्कुल पैसे गिनने आते हैं, उसके बावजूद भी ठेकेदार इनके साथ कुछ इस तरीके का व्यवहार करे। बेटा कितना टाइम हो गया खाना खाए? अभी नहीं खाए। नहीं खाया? रात को खाया था? हाँ। कितना खाया था? एक रोटी खाई थी। सभी ने एक रोटी खाई थी, या मतलब जो आपको लोगों को खाना जो है इतना ही दिया गया था? इतना ही दिया गया? हाँ राशन पानी नहीं तो थोड़ा हल्का फुल्का था, तो शाम के एक रोटी खा लिया था बस। और सोए भी आप लोग यहीं थे क्या रात को? रात में यहीं थे। हाँ यूनियन दफ्तर में थे वहाँ पर। ठीक है, इनकी एक बार इनसे बात करना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए, कहीं ना कहीं जो रोते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? आपसे बात कर रही हूँ, आपकी मतलब जो है आंखें देख करके लग रहा है भरी हुई है। क्या मजबूरी है आज क्या मजबूरी है? हाँ, मालिक ने पैसे नहीं दे रहा है, भूखन मार दिया, कल से भगा दिया, रेट दे रहा है। और जो है बीमार हो गए, पैसे नहीं दे देता। अब जो है जो जमादार है जो पैसा लेते हैं, तो आप लिखा दिया पेश की कि हम इतना पैसा देंगे, फिर बाद में हमको पैसे नहीं दे रहा। अब वो भी बोल रहा 1 महीने 2 महीने में देंगे, तो वो भी पैसे नहीं दे रहा है हमारा। वो भी वहाँ पेश की लिखवा दिया, अब बस पेश की भी नहीं दे रहा। वहाँ हमको ले आया यहाँ पे। अच्छा कहाँ से आए हैं आप? बांदा यूपी से। यूपी से आए हैं? लगभग आप लोग सारे यूपी से यहाँ पर आए हैं? सारे बंदे यूपी के हैं सर। अच्छा लॉकडाउन लगा था जब आप लोग अपने घरों के अंदर चले गए होंगे, अब दोबारा से आए हैं वापस? दोबारा से दोबारा से आए हैं। तो अब लग रहा है कि अब लग रहा है हमको मेहनत करने के बावजूद भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी हमको थाली लेके भिखारियों की तरह खड़े हैं। आज बच्चे हमारे भूख प्यास से बैठे हैं, ये क्योंकि आज इसलिए हम बैठे अपने पेट के लिए, फिर भी हमने खून पसीना से कमाई हुए के लिए बैठे हैं, फिर भी आज हमारे बच्चे माँ बहन बेटियां भिखारियों की तरह खाने के लिए थाली लेके ऐसे खड़ी हैं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन जरूर
लेकिन मेहनत का भी हमको हक नहीं मिल रहा, फिर भी हम भिखारियों की तरह आज बैठे हैं खाना खाने के लिए। इनको साले इनको भट्टे मजदूरियों को कुछ ये साले कुछ लेबर को समझते नहीं, साला कुत्ते को साले पालते हैं लेकिन फिर भी उसको खीर खिलाते हैं। लेकिन हम मेहनत करके खा रहे हैं, मेहनत करें फिर भी हमको भिखारियों की तरह खाना मिल रहा है खाने के लिए। बड़े बड़े मालिक हैं, अपने शौक के लिए कुत्ता पालते हैं, फिर भी उनको बिस्किट खीर खिलाते हैं। फिर भी हमारे बच्चे ये माताएं बहनें मजदूरी करती है धूप में, ऐसे रात में अपनी नींद भी हराम करते हैं, फिर भी हमको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, हमारा रेट नहीं मिल रहा है। जब तक रेट नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं रहेंगे, क्यों नहीं हमारे कुछ भी हमको हो जाए। ठीक है, ठेकेदार क्या कहता है? ठेकेदार का कहना है कि मैंने भट्ठा मुका दिया था, जो रेट मैंने मालिक से बोल दिया है वही रेट मिलेगा। हमने बोला कि तू मुकाया, लेकिन हम नहीं मुकाए, हम तो अपना हक के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक हमको रेट नहीं मिलेगा, जब तक हम नहीं जाएंगे। तो ये हमारे देश का हाल हो चुका है। देखिए क्या स्थिति हमारे देश की बन चुकी है, जहां एक तरफ सरकार कहती है कि सभी को रोजगार दिया जा रहा है, तो आप लोग ये देखिए जिनको रोजगार दिया जा रहा है उनको भी जो है पूरा रेट नहीं दिया जा रहा। क्या हाल हमारे देश का हो चुका है। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि भिखारी की तरह आप लोग भीख मत मांगिए, आपके हाथ पैर सही सलामत है, काम कीजिए। आम जनता काम क्यों नहीं कर रही है? जब भी किसी रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं, बस स्टैंड से गुजरते हैं, कोई भी भिखारी अगर भीख मांगता है तो सबसे पहले मन के अंदर एक सवाल उठता है कि हाथ पैर सही सलामत है, क्यों नहीं काम करते। लेकिन इनकी हालत देख करके लगता है कि इससे अच्छा तो भीख मांग ली जाए, कम से कम भीख के अंदर दया दे करके लोग दो पैसे तो दे जाते हैं, लेकिन इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई करते हैं, उसके बावजूद भी इनको पूरा रेट नहीं दिया जाता, उसके बावजूद भी इनके पास आज ऐसा मंजर बन चुका है कि इनको भिखारियों की तरह जो है थाली लेकर के यहाँ पर खाना मांगने तक की नौबत आ चुकी है। लेकिन प्रशासन की बात देखिए आप लोग, प्रशासन जो है अभी तक लघु सचिवालय से या जिसे मिनी सेक्रेटरीट कहा जाता है वहां से बाहर तक नहीं निकला है। 2 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे इनके अंदर है जिनको पता भी नहीं है। देखिए किस तरीके से खाना खा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे लगभग 1 हफ्ता इनको खाना खाए हुए हो चुका है। अभी तक प्रशासन की नींद नहीं खुली है। सर ये आपके बच्चे हैं? अच्छा ये बताइए ना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आप यहाँ पर बैठे हुए, डर नहीं लग रहा कि अभी तक इन्होंने खाना नहीं खाया? चलिए बड़े तो फिर भी संभल जाते हैं, बच्चे कैसे रहते हैं भूखे? पर क्या करें, मजबूरी है अपनी, अब नहीं लाएंगे तो भी नहीं बनता है। जब इसको बुलाया जाता है तभी तो आते हैं। अब वो कल जो है सब मतलब पूरे परिवार सहित से हम लोग आते हैं, इधर जब रेट नहीं मिलता खाली हाथ चले जाते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है, ऊपर से भाड़ा लगा कर आते हैं कई बार। ये बताइए मुझे कि आप लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बाद भी आज जो है हालत ऐसी हो चुकी है देश के अंदर कि भिखारियों की तरह प्लेट मांग करके खाना मांगना पड़ रहा है। कैसी स्थिति बन चुकी है देश की? पर क्या करें, जब बच्चे भूखे रहते हैं सरकार सुन नहीं रही है, और सुनती भी अगर आज आए हैं तो हम भी जो है चाहे भूखे मर जाएं इधर, पर इधर से जाएंगे नहीं, पर रेट लेकर ही जाएंगे। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आया है? अभी तो कोई नहीं आया है, पर देखो अभी 10-11 बजे तक देखते हैं। अच्छा बच्चा कितने साल का है? ये तो करीबन 1.5 साल का होगा। 1.5 साल का? 1.5 साल का। ठीक है, 1.5 साल का बच्चा और भूखा प्यासा यहाँ पर बैठा हुआ है। अभी देखो इनको खाने के लिए खाना भी नहीं बराबर दिया जाता है। हाँ। थोड़ा थोड़ा खाने में क्या होता है, इतने में तो ये कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। जब हम घर में रहते हैं तो कई बार घर में खाना खाते रहते थे। हाँ। और इसमें कई लोग आते हैं बस देख कर चले जाते हैं, कुछ सुनाई ही नहीं होती हमारी, हम लोग कैसे बैठे रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर भूखे प्यासे मर रहे हैं। इसी बच्चे की बात लगा लीजिए कि कितना साल का ये बच्चा है? 7 महीने की। 7 महीने की गुड़िया है ये? गुड़िया है। 7 महीने की है, और अभी तो वैसे दूध ही पीती होगी है? दूध ही पीती है और कुछ नहीं खाती पीती। अच्छा। खाना नहीं मिल रहा बच्चों के लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? इसकी माँ को खाना नहीं मिलेगा, इस बच्ची के लिए कहाँ से दूध होगा? 3 दिन से 2 दिन से खाना नहीं खाए लोग। हाँ। औरतें भी भूखी हैं, बच्चे भी भूखे हैं, हम लोग भी भूखे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनाई नहीं हो रहा। ये जो संस्था है जो खाना खिला रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। ठीक है, बिल्कुल।
जो बच्चे हैं भूखे नजर आ रहे हैं, माता पिता यहाँ पर भूखे नजर आ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि अगर एक माँ का बच्चा दूध पीता है, जब वो माँ ही पूरे तरीके से पोषण नहीं लेगी तो वो बच्चा भी दूध पिएगा तो पिएगा कैसे? जी, बच्चे भूखे हैं, रोते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग मजबूर है जो यहाँ बैठे हैं। शासन प्रशासन आज 3 दिन से कुछ भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। अच्छा, 3 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ बैठे हाँ, हुए? तीसरा दिन। ठीक है, देखिए किसान यहाँ पर आते हैं, हो हल्ला करते हैं, उनकी सुनवाई हो जाती है। चलिए, सुनवाई तो क्या लगा करके चलिए, लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम प्रशासन बाहर तो निकल करके आता है। यहाँ पर शांति पूर्वक ये लोग धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, तो भी अभी तक प्रशासन का कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया है, और भट्टा मालिक है, पैसे भी देने से इनकार कर दिया, रेट भी नहीं दे रहा है, आधा रेट काट के तो बोलता अब आप लोगों को निकाल दिया गया है भट्टे से? जी, अब हम वापस वहाँ जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोगों के पास पैसे हैं और गुंडे भी हैं, और हमारे ही लोग कुछ मिले हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गुंडे हैं तो अभी तक किस तरीके की गुंडागर्दी वो कर चुके हैं, या फिर कैसी कैसी धमकी देते हैं? गुंडागर्दी इस प्रकार की हुई है कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, अगर ज्यादा कुछ बात तीज करोगे तो आपके पास मार पड़ेगी, और हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हमारा गांव है, हमारा जिला है, हमारा शासन है, हमारा प्रशासन है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसीलिए हम लोग यहाँ शासन की शरण में आए हैं। अच्छा, बच्चों को भी पीटते हैं क्या? ना, बच्चों के तो नहीं पीटा, झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग। अच्छा, बच्चे जो है भट्टे के ऊपर काम करने जाते हैं? जी, बच्चे तो करते हैं, नहीं तो इनको खाना कैसे मिलेगा? ठीक है, कितने साल के बच्चे जो है भट्टे पे काम करने लग जाते हैं? 7 साल के भी हैं, 8 साल के भी हैं, 10 साल के भी हैं। और उनको अगर दिहाड़ी की बात की जाए, जितनी आपको मिलती है उतनी उनको दी जाती है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो ठेके से काम करवाते हैं। जो एक तो बिचौलिया रखा जाता है, भट्टा मालिक रखता है, वो बिचौलिया बीच में पैसा खा जाता है, हमसे बिना पूछे भट्टा मालिक उसको काट के पैसे दे देता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, बच्चों को कितनी दिहाड़ी दी जाती है एक दिन की? बच्चों की कोई दिहाड़ी नहीं है, वो तो 1000 के ऊपर है। ये लोग बोलते हैं 450 का रेट देंगे। 450 में एक आदमी को 2 आदमी मुश्किल से 1500 ईंट निकाल पाता है दिन भर में। ये तो आप बड़े निकाल पाते हैं ना, बच्चों की बात करिए, बच्चे कितना ले लेते हैं एक दिन में? बच्चे कितना 100, 200, 300 ईंट निकाल पाएगा। अच्छा, मतलब अपनी मर्जी से वो लोग रेट देते हैं बच्चों को? मर्जी से रेट देते हैं। क्या कह रहे हैं आप? साहब दवादारी गुंडेगर्दी का साहब जो है वो कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, चाहे मर्जी जोर लगा लो, हम नहीं रेट नहीं देंगे, चाहे तुम 80 चाहे जाइए 70 का देंगे, 470 का रेट देंगे। गुंडेगर्दी का काम है, यही है चावला भट्टा से जो है यही कहना चाह रहे हैं? इनका मतलब ये है कि इनका रेट 580 रुपए सरकार ने फिक्स किया हुआ है 1000 ईंट का, और इनके बीच में ठेकेदार होते हैं, वो बीच से पैसे खा जाते हैं, और इनको 450, 400 जो मर्जी, मतलब वो पैसे पर इनको मजबूरन बिल्कुल 1000 ईंट निकालने के, यानी कि एक कच्ची गीली सूखी मिट्टी से 1000 ईंट बनाने के इनके 580 रुपए फिक्स किए हुए हैं सरकार ने, लेकिन उसके बाद इनको 470, 480 रुपए दिए जाते हैं। जो अब तक आप लोग फिल्मों के अंदर देखते आए होंगे कि इस तरीके से ठेकेदार मजदूरों के रेट मार लेता है, उनके रेट जो है काट लिए जाते हैं, वैसा ही मंजर अब यहाँ पर है। कैसी तस्वीरें हैं ये, मेरे पास शब्द नहीं है इनको बयां करने के लिए, इतनी ज्यादा मेरे मन के अंदर इनके लिए सहानुभूति उमड़ रही है, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए जिस क्षेत्र के आप है उसी क्षेत्र की मैं हूँ। मैं चाह कर भी इनकी जो है रोजाना मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन चाहूंगी कि अगर आसपास में कोई भी रोटी बैंक ने आज सहायता की है, अगर आसपास में कोई भी संस्था है, कोई भी इस तरीके का और बैंक है जो खाना प्रोवाइड करवाता है, तो वो यहाँ पर आकर के इनको प्लीज खाना खिलाए, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं इनको खाना ना खाए हुए। हालांकि कहा जा रहा है कि कल रात को इन्होंने खाना खाया है, लेकिन खाना भी वो नाम मात्र था, सिर्फ अपने बच्चों को वो थोड़ा सा जो खाना मिला वो खिलाया गया है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बच्चे भूखे नहीं रह सकते हैं। बच्चों का मन जो बहुत कोमल होता है, बहुत मासूम होता है, माँ बाप खुद खाने से पहले सोचता है कि वो बच्चे को खिलाए, इसलिए बच्चे को फिर भी थोड़ा बहुत खाना खिलाया गया है, लेकिन माँ बाप ने अभी तक कुछ खाना नहीं खाया है। चाहे वो आपके माँ बाप हो या हमारे माँ बाप हो, चाहे ये माँ बाप हो, सबके माँ बाप मैं समान मानती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कैसी स्थिति आज हमारे देश की बन चुकी है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि हमारे देश के अंदर समानता लाने की बात करते हैं, निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो आज जो है अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, और जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि रो रो के इनका क्या हाल हो चुका है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। क्या हाल इस देश का
शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से इन लोगों को न्याय मिलेगा। आज जो इनके साथ हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि कल किसी और मजदूर के साथ हो। प्रशासन यहाँ पर अगर आप लोग शेयर करेंगे तो यहाँ पर आएगा। सोशल मीडिया की क्या ताकत है वो एक बार दिखा दीजिए। चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आप लोग भी इनके साथ ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो आपकी आज वीडियो बनाई है, अगर वो लोग ज्यादा शेयर करते हैं तो उसका फायदा आपको होगा। कह दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। हमको पानी की दिक्कत है। पानी की भी दिक्कत है? हाँ, पानी की दिक्कत है। धमकी देता है, गाली भी काटता है। ठीक है, ठीक है। पानी भी इनका काट लिया जाता है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है। थोड़ा थोड़ा खा, देखिए इतना सा खाना इनको दिया गया है, इससे भी क्या जो है फर्क पड़ने वाला है। चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि प्रशासन के काम के ऊपर जोर रहेगा। प्रशासन ये ना सोचे कि मजदूर वर्ग की कोई आवाज नहीं उठाता। हालांकि मीडिया की भी बात की जाए तो मीडिया कर्मी भी जो है उच्च वर्ग की आवाज उठा लेते हैं, लेकिन मजदूर की कोई भी आवाज नहीं उठाता। मैं चाहूंगी कि इन बच्चों की मासूमियत देखकर ही आप इसको शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आगे भी अगर आप लोग शेयर करते हैं तो हो सकता है इनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। नमस्कार।